हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टल पॉलिप। रेक्टल पॉलिप क्या होता है? एनी सर्कमस्क्राइब्ड मास ऑफ द टिश्यू दैट अराइज फ्रॉम द म्यूकोसा एंड प्रोट्रूड इनटू द ल्यूमन ऑफ रेक्टम इज नोन एज रेक्टल पॉलिप। पॉलिप का मतलब होता है कि कोई मास है टिश्यू का जो वो प्रोट्रूड हो रहा है, वो बाहर आ रहा है। रेक्टल पॉलिप की बात करें तो ल्यूमन है जो रेक्टम का, वहां पे इस तरीके का मास दिखाई दे रहा है, दैट इज रेक्टल पॉलिप। ये क्या है, बच्चों में ज्यादातर कॉमन होता है फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ में, बट एडल्ट्स में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 30 की एज के बाद रेक्टल पॉलिप होना बहुत बहुत रेयर है। ठीक है। कॉमनली जो ये पॉलिप देखने को मिलेगा सिंगल भी हो सकते हैं, बट सिंगल होते हैं लेकिन मल्टीपल भी हो सकते हैं, ऐसा कोई रूल है नहीं। पॉलिप की अगर हम बात करें तो ये कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, पेडिकुलेटेड होगा, स्मूथ होगा, रेडिश ब्राउन अपीयरेंस होगी इसकी, एंड कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेक्टल पॉलिप? कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, नियोप्लास्टिक भी, इन्फ्लामेटरी भी। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, स्ट्रीक ऑफ ब्लड ऑन द स्टूल, जो स्टूल है उस पे स्ट्रीक ऑफ ब्लड मिलेगी, या फिर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी हो सकती है कई बार। और जो पेशेंट आपको क्या बताएगा कि एक मास प्रोट्रूड होता है ड्यूरिंग डेफिकेशन, या फिर म्यूकस डिस्चार्ज उसको होगा, टिनेस्मस होना या एनीमिया होगा, यानी जैसे ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है। आपको रेक्टल पॉलिप में और जो अर्श है उसमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशियली डायग्नोस करना है उसको। फिर आता है हमारा डायग्नोसिस में पर रेक्टल एग्जामिनेशन कीजिए, प्रोक्टोस्कोपी कीजिए, एंड देन सिग्मोइडोस्कोपी। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जो वो पॉलिप है हमारा, उसे एक्साइज करना है, काट के अलग कर देना है, यानी उसकी सर्जरी को हम बोलते हैं पॉलीपेक्टोमी। ठीक है। तो हमारा जो रेक्टल पॉलिप है, सबसे पहले उसमें आपने डेफिनेशन बतानी है, देन बताना है कि वो जो चिल्ड्रन है उनके फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ में कॉमन है, बट एडल्ट्स में भी हो सकता है। 30 की उम्र के बाद बहुत रेयर चांसेस है होने के। ये पॉलिप सिंगल होंगे बट मल्टीपल भी हो सकते हैं। पॉलिप दिखेंगे कैसे? स्फेरिकल, पेडिकुलेटेड, स्मूथ, रेडिश ब्राउन और म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होंगे। कॉजेज कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, नियोप्लास्टिक भी है, इन्फ्लामेटरी भी। देन क्लिनिकल फीचर, फिर आप उसकी डायग्नोसिस कैसे करोगे, इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, एंड देन ट्रीटमेंट में पॉलीपेक्टोमी हम करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है रेक्टल पॉलिप है। जो डिजीज ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल है उसमें सीए ऑफ रेक्टम, यानी जो ट्यूमर है रेक्टम के वो कैसे, ये किस तरीके से, या क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि किनको ज्यादा रिस्क है सीए ऑफ रेक्टम होने का। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं, क्रॉन्स डिजीज वाले, या फिर एक्सेसिव अल्कोहल या स्मोकिंग जो करते हैं, या फिस्टुला जिनको बार बार रियकर हो रहे हैं, तो उनको सीए ऑफ रेक्टम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन होगी पेशेंट को, पेनलेस ब्लीडिंग विच इज मरून कलर, पेनलेस ब्लीडिंग होगी यानी फ्रेश ब्लड आएगा, टिनेस्मस होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट और लॉस ऑफ वेट, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन पेशेंट को होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है। अगर हम बात करें मेटास्टेसिस के साइन की, यानी जो कैंसर था वो मेटास्टाइज हो गया है, तो क्या क्या सिम्टम आएंगे लेट स्टेजेस की बात करें, बैकएक होगा, डिस्निया, असाइटिस या फिर जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को। ऑन एग्जामिनेशन, जब आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हो, तो जब आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हो तो जो फिंगर्स हैं उन पे ब्लड दिखाई देगा, या फिर ग्रोथ जो है वो फील होगी। इन्वेस्टिगेशन में बाकी प्रोक्टोस्कोपी, कॉलोनोस्कोपी या बायोप्सी हम करा सकते हैं। अगर हम बात करें जो सी ऑफ रेक्टम है उसकी क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले आती है मार्किंग ए। ठीक है, मार्किंग ए का मतलब क्या है कि ग्रोथ इन्वॉल्व द रेक्टम एंड एनस, यानी जो ग्रोथ है, ट्यूमर की जो ग्रोथ है वो रेक्टम और एनस में ही है, तो मार्किंग ए। यानी स्टेजेस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से बता सकते हैं, तो मार्किंग ए में रेक्टम और एनस में ही है ग्रोथ। मार्किंग बी का मतलब ग्रोथ बियॉन्ड द रेक्टल वॉल बट लिम्फ नोड आर नॉट एनलार्ज, यानी जो ग्रोथ है उसकी कैंसर की, वो तो रेक्टल वॉल के बियॉन्ड भी चली गई, लेकिन लिम्फ नोड अभी एनलार्ज नहीं हुए, वो मार्किंग बी है। मार्किंग सी में क्या है कि लिम्फ नोड है वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं और वो एनलार्ज हो गए हैं।
फिर इसकी पहली स्टेज जो है मार्किंग सी में भी, C1 का मतलब क्या है कि लोकल लिम्फ नोड जो रेक्टम एरिया के पास है, सिर्फ उन्हीं की एनलार्जमेंट हुई है। C2 यानी मार्किंग सी में ही दूसरी स्टेज अगर बात करें, C2 में मतलब क्या है कि डिस्टेंट जो लिम्फ नोड है वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो क्लासिफिकेशन में मार्किंग ए, मार्किंग बी एंड देन मार्किंग सी। सी में भी C1 में लोकली लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, C2 में डिस्टेंट लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो गए हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो परमानेंट कॉलेसेक्टमी हमें जो है वो करनी पड़ती है, जो कॉलन है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कैंसर ऑफ रेक्टम। थैंक यू।